यीशु कलीसिया की तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उसने इतना अच्छा दिन दिखाया, इतनी अच्छी सुबह दिखाई कि हम आपके साथ लॉकडाउन में भी ऑनलाइन जुड़ के आराधना कर पा रहे हैं, हम उसकी सेवा कर पा रहे हैं। और तभी मैं एक छोटी सी वर्स बोलना चाहूँगी। Psalm 20 verse 5, We will rejoice in the salvation and in the name of our God we shall be exalted। भजन संहिता 20 इसकी 5वीं आयत में लिखा है, तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडा गड़ाएंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान देंगे। आइए हम आगे की आराधना में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की सुबह के लिए, और एक बार फिर से आपको जय मसीह की कहते हैं, हालेलुया कहते हैं, सलाम कहते हैं और धन्यवाद करते हैं इस सुबह के लिए कि खुदा बाप ने चाहा कि एक बार फिर से आप और हम एक साथ मिल के परमेश्वर की आराधना करने पाए। आइए कुछ गीतों के जरिए अपने परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने आप को तैयार करेंगे कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, हम परमेश्वर को आदर दे सकें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्यार है महान, मैं जो पहले भूला था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले भूला था तूने डाली मुझ में जान। तू ना बोलूं मैं तेरे
का जय जयकार करना चाहते हैं खुदावन, क्योंकि तेरा वचन बताता है कि मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो, आओ हम मिलकर यहोवा के नाम का धन्यवाद करें। आज की सुबह परमेश्वर हम सब मिलकर खुदावन, जितने हमारे साथ उपस्थित है खुदावन, हम सब मिलकर परमेश्वर तेरी आत्मा की हुजूरी को खुदावन महसूस करना चाहते हैं, तेरा वेलकम करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं, चाहते हैं परमेश्वर तेरी आत्मा हमारे ऊपर अपना होल्ड लेने पाए, हमारे ऊपर अपना कब्जा लेने पाए परमेश्वर, ताकि हम भी खुदावन सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल तुझे निहारने पाए परमेश्वर, अपने निशाने की ओर दौड़ने पाए खुदावन, तेरे नाम की महिमा करने पाए खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप यू आर द माइटी गॉड। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
एक बार फिर से खुदावन धन्यवाद के साथ, तैयारी के साथ परमेश्वर तेरी हुजूरी में आते हैं खुदावन, और तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि खुदावन तू अपने फजल को हम पर बनाए रहता है खुदावन। अब परमेश्वर तेरी करुणा खुदावन दिन प्रतिदिन हम पर नई होती जाती है खुदावन, हम पर बढ़ती जाती है खुदावन। तेरा हाथ खुदावन हम पर परमेश्वर सदा बना रहता है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और खुदावन तेरे वचन में लिखा है परमेश्वर कि तेरे वचन के खुलने से परमेश्वर तेरी वचन के जरिए खुदावन हृदय आनंदित होता है परमेश्वर। और आज की सुबह भी खुदावन जब हम परमेश्वर तेरे वचन तेरे कलाम की ओर जाते हैं खुदावन, तो चाहते परमेश्वर हमारा हृदय भी आनंदित होने पाए खुदावन, हमारी आंखें भी खुदावन ज्योतिर्मय होने पाए परमेश्वर, प्रकाशमान होने पाए खुदावन। चाहते परमेश्वर तो अपने कलाम के जरिए हमसे बातचीत करना खुदावन, जिस प्रकार परमेश्वर तो अपने लोगों को खुदावन, अपने इजरायली लोगों को खुदावन उस जंगल में, उस बयाबान में भी खुदावन अपने मन्ने से तृप्त करता था खुदावन। आज भी परमेश्वर जब लोगों के दिलों में खुदावन, लोगों के जीवनों में खुदावन बहुत सा खालीपन है परमेश्वर, बहुत सा अधूरापन है खुदावन, तो तू अपने आत्मिक मन्ने के जरिए खुदावन तृप्त करना परमेश्वर। आज की रोटी खुदावन तू हमें देना परमेश्वर। तेरे सेवक को खुदावन, तेरे खादिम को तेरे हाथों में सौंप दे परमेश्वर। दुगनी रीति से इस्तेमाल करना, दुगनी रीति से मसा देना खुदावन, ताकि परमेश्वर खुदावन तू उनसे बात करे खुदावन, और उनके जरिए खुदावन तेरी बातें हम तक पहुंच सके परमेश्वर। और खुदावन हम अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार चला सके खुदावन, तेरी आत्मा की चलाई चलने पाए परमेश्वर, तेरी आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। सारे खुदावन जितने लोग हमारे साथ उपस्थित हैं इस समय खुदावन, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते खुदावन। तू परमेश्वर अपनी आत्मा से भरना खुदावन, सारे माहौल को, पूरे वातावरण को तेरे हाथों में सौंपते, अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। इस प्रार्थना को मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस अच्छी सुबह के लिए कि एक बार फिर से हम इस फेसबुक के माध्यम से आपके साथ लाइव होने पाए हैं। हम प्रभु की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर का वचन बताता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है, और हम इसमें क्या करें? आनंद करें और शुक्रगुजारी करें, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। सबसे पहले तो हम आप लोगों से कुछ माफ़ी चाहते हैं कि कुछ हमारे YouTube व्यूवर्स हैं जो हम लोगों को YouTube के माध्यम से इन दिनों नहीं देख पा रहे। हम किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम YouTube पे अपनी एडिटिंग वीडियो नहीं भेज पा रहे, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। और लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप इतवार की आराधना को हमारे साथ YouTube पे नहीं कर पाएंगे। आज रात को शाम को 9 बजे हमारा YouTube पे आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। और ये मिशन एनलाइटन के नाम से चैनल होगा और आप इसको सब्सक्राइब करें। और आज की सुबह की आराधना आप YouTube पर शाम को हमारे साथ एक साथ मिल कर के इबादत कर सकते हैं YouTube पर भी। और ये इन समय हम सब उन दर्शकों के लिए धन्यवाद करते हैं जो इस समय फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ आराधना कर रहे हैं। हम प्रभु आपको आशीषित करें। एक अच्छा वचन मेरे पास है, इससे पहले कि मैं आपको खुदा के कलाम की तरफ ले चलूँ, पहले तो उन लोगों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो लोग बिशप रॉकी एंथनी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, और प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं के वसीले से बिशप एलन रॉकी एंथनी को ये आपके दुआओं से एक अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी शिफा बख्शी है कि वो अपने घर पर आ चुके हैं। और हम इन सब बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं और दुआ करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कंटिन्यूसली उनके लिए प्रार्थना करते रहें, उनको आपकी आवश्यकता है। गुजरे दिनों में हमारे सीनियर खादिम पास्टर शिशिर न्यूटन के घर पे एक गमी हुई, उनके लिए भी आप उनके परिवार को दुआ में याद रखें और उनके परिवार के लिए दुआ करें कि खुदा बाप उनको इस गमी के समय में संभाल करके रखें। गुजरे दिनों हमारे एक और पड़ोस में भाई हैं, उनकी वो भी इस दुनिया से रहलत कर गए हैं। हम दुआ करते हैं कि इन सब गमज़दा परिवारों पर परमेश्वर का अनुग्रह और उसका हाथ, उसकी दया बनी रहे और परमेश्वर अपनी कुव्वत इनायत करे, अपनी तसल्ली और अपनी इत्मीनान इनको बख्शे। मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप लोग दुआ करते हैं तो परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ आपके साथ बनी रहती है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इस वाली बात के लिए कि हम संडे को आराधना आपके साथ ऑनलाइन कर रहे हैं।
जितने दर्शक हैं आप सभी को एक बार फिर से आज के दिन की मुबारकबाद देना मांगते हैं। एक सवाल आपके और मेरे जहन में होगा और ये बहुत होगा ही नहीं बल्कि गूंज रहा होगा, है ना। और ये सवाल होगा कि कब तक स्कूल में बच्चे जा नहीं पाएंगे, क्लासेस कब से लगेंगी, कब तक इसी तरीके से हम बाहर घूम नहीं पाएंगे, कब तक क्या कहते हैं ये लॉकडाउन की स्लैब्स चलते रहेंगे कि कभी आधा कभी पूरा खुलेगा, कभी कब तक, मतलब इस चीज़ के लिए कब तक सैलरीज नहीं आएंगी, कब तक हम इस बीमारी से फाइट करते रहेंगे। और ऐसे सवाल ढेरों होंगे, मैं तो सिर्फ 2-4 सवाल की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ढेरों सवाल आपकी और हमारी जिंदगी में होंगे। कब तक हमारी घर की प्रॉब्लम दूर नहीं होगी, कब तक हम ऐसे ही मशक्कत करते रहेंगे, कब तक हम उलझे हुए रहेंगे, कब तक हमारे सवाल हमारे साथ बने रहेंगे। और ये कई बार आपके और हमारी ज़िंदगी में ये कब तक शब्द हमेशा जुड़ा रहता है, हमेशा बना रहता है। और आज मैं आपको इस कब तक से फाइट करने का एक सिद्धांत बाइबल के माध्यम से बताना मांगता हूँ। जब कल मैं खुदा के कलाम को पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने इस वचन से मुझे अगुवाई करी और मैंने सोचा कि इस इतवार को आपके साथ इस वचन को शेयर करूंगा। लेकिन आज इस कब तक से फाइट करने का एक प्रिंसिपल जानेंगे और ये प्रिंसिपल आपको मिलेगा हबक्कुक की किताब, उसका पहला 3रा अध्याय। हबक्कुक की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 19वें पद में एक सिद्धांत लिखा है, सुनिएगा। ये कब तक वाला अगर क्वेश्चन आपके पास है, कब तक वाला सवाल अगर आपकी जिंदगी में आ चुका है, कब तक वाला अगर आप चीज को फेस कर रहे हैं, तो आज एक सबक हासिल करिएगा। और ये सबक हबक्कुक नबी बहुत खूबसूरती के साथ बयान कर रहा है। और जब आप इस सबक को देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको शायद इससे बहुत अगुवाई मिलेगी। निकाल करके पढ़ें हबक्कुक की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसका 19वां पद। यहोवा परमेश्वर मेरा बलमूल है। कहने लगा कि खुदा मेरा बलमूल है। बल कहते हैं ताकत को और मूल कहते हैं किसी भी चीज के, मूल का मतलब होता है प्रिंसिपल। आपने कई बार आपने लोन वगैरह के प्रोसेस को देखा होगा, तो एक इंटरेस्ट होता है, एक प्रिंसिपल होता है। और प्रिंसिपल अमाउंट को जो होता है वो आपका बेसिक अमाउंट होता है और उसके बाद आप इंटरेस्ट पे करते हैं। तो और कई बार आप इंटरेस्ट ही पे करते रहते हैं, आपका प्रिंसिपल ऐसे का ऐसे रहता है। लेकिन जैसे ही आपका प्रिंसिपल पूरा हो जाता है, आपको लगता है अब मैं सब चीजों से रिहाई पा गया। और प्रिंसिपल लाइफ में होना बहुत जरूरी है और इसीलिए हम उस प्रोसेस से इस प्रिंसिपल शब्द को जान पाते हैं। लेकिन दाऊद कहने लगा कि जो मेरी ताकत है उसका प्रिंसिपल है, उसका वो ऐसा नहीं कि मैं बाइबल पढ़ता हूँ तो विश्वासी हूँ, खानदानी ईमान से चला आ रहा हूँ तो इसलिए मैं खुदा पर ईमान करता हूँ। बहुत से लोग खुदा पर ईमान करते हैं लेकिन बहुत से लोग परेशान भी रहते हैं। बहुत से लोग खुद दुआबंदी करते हैं लेकिन उनके पास किसी भी तरीके की आशा नहीं होती। बहुत से लोग खुदा के साथ चल रहे होते हैं लेकिन उनकी जिंदगानी खुदा के साथ दिखाई नहीं दे रही होती। लेकिन खुदा बाप का ये खुदा का खादिम, ये खुदा का बंदा हबक्कुक नबी एक सबक देने लगा। कहने लगा मैं खुदा के साथ जब कुव्वत में चलता हूँ, खुदा की ताकत से चलता हूँ, तो कहने लगा मैंने इसको सिर्फ ऐसे नहीं टेम्परेरी बेस के लिए अपने फेथ को बना के नहीं रखा, टेम्परेरी बेस के लिए अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को नहीं बना करके रखा, टेम्परेरी बेस से मैं खुदा की तरफ अपनी निगाह नहीं करता कि जब मुसीबत बहुत ज्यादा आ जाए तो आसमान की तरफ देख लूं। आपको पता है ना, एक दोहा हमने सुना होगा अक्सर, दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोई। कई बार विश्वासियों की ये दशा होती है, जब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ जाती है तो सिमरन कुछ हद से ज्यादा होने लग जाता है। इसका मतलब है इनका प्रिंसिपल जो खुदा के साथ जीने का है वो गलत है। प्रिंसिपल खुदा के साथ जीने का बिल्कुल अलग बात को बयान कर रहा है और ये कह रहा है, ये एक प्रिंसिपल बताना मांग रहा है। ये खुदा का खादिम एक प्रिंसिपल हमारे सामने रख रहा है लाइफ का और कहने लगा अगर आप समझते हो कि खुदा हमारी ताकत है, अगर आपको ऐसा लगता है कि खुदा हमारे संग रहता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ईमान से दुआ करूंगा और खुदाबाद चीजों को बदलेगा, तो मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ ये कब तक वाला जो क्वेश्चन है आपकी जिंदगी में खत्म होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आपको ये कब तक कभी निराश नहीं करेगा, कब तक कभी आपके आंसू नहीं बहाएगा, कब तक कभी आप टूटेंगे नहीं। तो आपको हमेशा आपकी लाइफ का प्रिंसिपल होना इस सवाल को दूर करने के लिए जरूरी है। और सवाल को इसका प्रिंसिपल हबक्कुक नबी बता रहा है और कहने लगा कि मैं खुदा की सिर्फ ताकत को महसूस नहीं करता, उसके ईमान में बढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रिंसिपल बना रखा है कि खुदा की ताकत मेरा प्रिंसिपल है, मेरा बलमूल है, मेरी ताकत का बेस है,
मैं जब अंधकार के हाकिमों से लड़ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा खुदा सब कुछ कर लेगा। जब मैं बहुत बुरी बुरी परिस्थितियों से आगे चलता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि परिस्थितियां मुझ पर हावी आ सकती हैं, लेकिन आसमान के खुदा पर कभी हावी नहीं आएंगी। जब मैं बहुत सारी विकट समस्याओं को सुनता हूँ या अजीबो गरीब टाइप के से न्यूज़ चैनल्स में न्यूज़ सुनता हूँ, अखबारों में वो पढ़ता हूँ, सब कुछ चीज़ें मुझे बहुत परेशान कर देती हैं। और मेरा परेशान होना जिस्मानी एतबार से बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि दुनिया इसी तरीके से परेशान होती है। यीशु मसीह ने तो हमें दुनिया में भेजने से पहले, दुनिया में पैदा करने से पहले हमारे साथ कोई कंफ्यूजन नहीं करी, किसी भी तरीके की कश्मकश में हमारी जिंदगी नहीं थी। उसने कहा सुनो, तुम्हें दुनिया में तो क्लेश होता है, तुम दुनिया में तो दुख उठाते हो, लेकिन आपको पता है दुनिया में विजयी होने का तरीका भी खुदा के कलाम में लिखा था। और खुदा के कलाम में ये तरीका लिखा था, क्या लगा, मैंने अपना बेस बना लिया है, मैंने अपना प्रिंसिपल बना लिया है दुनिया में जीने का। और मेरा प्रिंसिपल है कि जब मैं बुरी परिस्थितियां फेस करता हूँ, बहुत नकारात्मक चीजें देखता हूँ, बहुत कुछ ऐसा नहीं होता जो मेरे सुनने में मुझे अच्छा लगे, तो कहने लगा मैं खुदा की ताकत को अपना बेस बना करके चलता हूँ, खुदा की ताकत को अपना आधार बना करके चलता हूँ, खुदा की ताकत को अपना प्रिंसिपल बना रखा है मैंने। मैं कभी भी किसी को जब आंसर करता हूँ तो बहुत निराशाजनक आंसर नहीं करता। मैं किसी को भी जब आंसर करता हूँ, जब मेरे लोग कहते हैं, अक्सर मैंने ये वाली बात सुनी, तुम लोग परेशान क्यों नहीं होते? परेशान इसलिए नहीं होते भैया क्योंकि अगर इंसान होते तो शायद परेशानी हो जाते, अगर शायद शारीरिक तरीके से जीवन जी रहे होते तो परेशान भी हो जाते, दुनियावी तरीके से रहते तो शायद हो सकता है परेशान भी हो जाते। लेकिन धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने अपनी आत्मा से हमें अपने साथ रहना सिखाया है। धन्यवाद हो उस परमेश्वर का जिसने अपने अनुग्रह से हमें अपना वचन शेयर करा है। धन्यवाद हो उस खुदा के इकलौते बेटे का जिसने हमें पाप की बुरी दशा में, अभक्ति के जीवन में भी अपने आप को हमारे साथ सम्मिलित कर दिया, ताकि वो हमारा आधार बन जाए। और हम इसलिए परेशान नहीं होते कि परेशानियां कम है, हमारी भी दिक्कतें, परेशानियां, मशक्कतें बहुत हैं, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं उस अनुग्रह के वचन का जो हमें ये सिखा रहा है कि तुम अपनी ताकत से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपकी लाइफ का प्रिंसिपल आपका खुदा होगा तो आप सब कुछ कर जाओगे। हालेलुया। आपने अक्सर एक बात को कहा होगा कि यदि खुदा हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? खुदा हमारे साथ हो तो हमारा विरोधी कोई नहीं होगा, लेकिन खुदा हमारे साथ रहने के बाद भी हिम्मत तो आपको ही अपनी रेस करनी पड़ेगी ना। आपको ही ये यकीन अपने अंदर हमेशा बना करके रखना पड़ेगा कि खुदा बाप सब चीजें ठीक कर देगा, खुदा बाप सब चीजें ठीक कर देगा। हालांकि कुछ चीजें भी आपको ठीक होती भी नजर नहीं आ रही। आप कह रहे हो कैसे, मतलब कब तक ये सिचुएशन चलती रहेगी? मैंने बहुत से लोगों को इन दिनों में, हालांकि अपने आप को भी कई बार इस दौर में, इस ख्याल में जाते हुए देखा है, लेकिन धन्यवाद करता हूँ उस परमेश्वर का जो हमें अपनी ताकत से संभाल रहा है, जो हमें अपनी ताकत से आगे बढ़ा रहा है। मैं आज आपको बताऊं, मैं आज आपको हारने का एक पहलू आपके ख्याल में लाना मांग रहा हूँ। आप हारते कब है? आप थकते कब है? जब आप जिस्मानी तरीके से थक जाते तब आप कहते थके हुए? नहीं, थके हुए तब थोड़ा ना कहते हैं। 8 घंटे वाले नौकरी करने वाला आदमी 12 घंटे नौकरी कर लेता है, 12 घंटे करने वाला 16 घंटे नौकरी कर लेता है। कई बार आदमी डे एंड नाइट नौकरी कर रहा होता है, वो थकता नहीं, क्योंकि जिस्मानी तरीके से जब आप थकते हैं तो आप थकते नहीं। लेकिन आज आपको बताऊं, जब आप साइकोलॉजिकली, जब आप विचारधाराओं में थक जाते हैं तो आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खाएं, चाहे आपने कुछ मेहनत करी ना हो, लेकिन आपका बदन टूट जाता है, आप अंदर से बिल्कुल एकदम टूटे हुए हो जाते हैं। क्योंकि जब आप मानसिक तरीके से थक जाते हैं तब आप बिल्कुल थके हुए फील करने पड़ते हैं, टूटे हुए महसूस करने लगते हैं। और आपको अपने मानसिक संतुलन को बनाने के लिए एक ख्याल को दिल में लेना जरूरी है कि मैं अपने आप से तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मेरा खुदा मेरा बलबूल है, मेरा खुदा मेरा प्रिंसिपल है लाइफ की। हर एक बात को जीतने के लिए, हर एक सफर को तय करने के लिए, हर एक मुकाम तक पहुंचने के लिए, हर चीज पर विजय जीवन जीने के लिए मेरा खुदा मेरा प्रिंसिपल है या मेरा बलबूल है। यहोवा मेरा बलमूल है। हाँ, वो मेरे पाँव को हिरणी के समान, हालेलुया, हिरणी के समान बना देता है। हिरणी के पाँव का क्या मतलब है? हिरणी ऐसी जगहों पे रहती है जहाँ पर खतरा उसके चारों ओर मंडराता रहता है, कोई भी शेर उसको कभी भी खा सकता है। हिरणी ऐसी जगहों पे मंडराती है जहाँ पर उसको क्योंकि बहुत तेज उछल के दौड़ती है तो उसे अक्सर पानी की जरूरत पड़ जाती है, और वो पानी के स्रोतों के आसपास ही, उसके जंगल के आसपास रहती है ना। और इसीलिए हिरणी का तरह कहने लगा, हिरणी जंगल में रहती है तो भी उछलती कूदती है,
बुरी बुरी परिस्थितियों में रहती है, कब कौन सा शेर उसे खा जाए, लेकिन फिर भी वो उछल उछल के जंप मार मार के आगे बढ़ जाती है। क्यों? और खुदा बाप कह रहा है, खुदा का कलाम हबक्कुक नबी बताना मांग रहा है कि यहोवा मेरे बल का, मेरी ताकत का मूल है। और कहने लगा वो मेरे पाँव को क्या करता है? हिरणियों के समान उछलता कूदता। जब कोई भी शेर खा सकता है, जब पानी के सोते बड़ी जल्दी ना मिले, जब जंगल का सफर तय करना हो, तो खुदा बाप अगर आपका ताकत का मूल है तो आपको पता है क्या होगा? आपके पैरों को उछलने वाला बना देगा। जब शेर आएगा तो आपको दौड़ने वाला बना देगा। जब पानी के सोते नहीं मिल रहे होंगे, जब जंगल का रास्ता होगा तो आपको उछलने वाला, कूदने वाला बना देगा। और ये सिर्फ खुदा की ताकत से हो सकता है, ये आपकी ताकत से नहीं हो सकता। ये शारीरिक थकान के कारण नहीं हो, ये मानसिक थकान के कारण ऐसा होता है कि जब आप मानसिक थक जाते, मानसिक विचारधाराओं में थक जाते, तब आके रन नहीं कर पाते। और इसलिए आपकी मानसिक विचारधाराओं में एक सवाल, एक जवाब हमेशा रहना चाहिए कि यहोवा मेरा बलमूल है, यहोवा मेरी लाइफ का प्रिंसिपल है, यहोवा मेरी ताकत का प्रिंसिपल है। जब आप खुदा में इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा और बहुत बढ़ाएगा और बहुत तरीके से संभाल करके आपको रखेगा। जल्दी से एक आयत और निकालें जो कि आपको मिलेगी। इसी सवाल की तरफ जा रहे हैं, कब तक? भजन संहिता की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 3 पद से लेकर के 5 पद पढ़ेंगे। एक खुदा के खादिम की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। ये खुदा का खादिम सुनिएगा किस तरीके की बातें कर रहा है। भजन संहिता की किताब, उसका 6वां अध्याय 3 पद से लेकर के 5 पद। जल्दी से पढ़ दे। भजन संहिता की किताब, उसका 3 अध्याय और 6वां अध्याय 3 से लेकर 5 पद। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है। कहने लगा मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, मेरा प्राण बहुत खेदित है। पर तू हे यहोवा कब तक? हाँ, पर तू मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, पर तू हे यहोवा कब तक? लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण बचा, और मेरे प्राण को बचा ले। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर। क्योंकि मृत्यु के बाद मेरा स्मरण नहीं होता। मैं तुझे याद नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और इस तरीके की चीजें जिस तरीके की मैं फेस कर रहा हूँ, ये कब तक रहेगी? कहने लगा इसलिए आए खुदावन तू उतरा। इसका मतलब है ये इंसान बुरी परिस्थितियों को फेस कर रहा था और इसका प्राण अंदर ही अंदर भुला भी जा रहा था। इसकी चीजें बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इसे उम्मीद थी कि खुदा उतर आएगा तो सब चीजें हैंडल कर लेगा, खुदा उतर आएगा तो सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। और आपको और मेरे जिंदगी में भी जब ये सवाल आए कि मेरा प्राण अंदर ही अंदर खेदित है और ये परिस्थिति कब तक रहेगी, तो आपको खुदा से कहने की जरूरत है, खुदा बाप उतरा। क्योंकि जब खुदा उतर के आएगा तभी चीजें अच्छी हो जाएंगी। जैसे ही खुदा एक दृष्टि करेगा सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। और मैं आज आपको बताऊं, परमेश्वर अनुग्रह करने पर है। आपको और मेरी निगाहों में एक ख्याल को पनपने की जरूरत है कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर इतना भी क्रोध कभी नहीं करता कि वो क्रोध में आके सब कुछ तबाह कर दे। उसने बड़ी मेहनत से मुझे और आपको अपनी समानता में बनाया है। वो हमसे प्यार करता है। उसके प्यार से बड़ा पूरी दुनिया में आसमान जमीन और अधोलोक के नीचे और स्वर्गों के ऊपर उसके प्यार से बड़ा कोई प्यार नहीं रहा। और उसका प्यार इतना बड़ा रहा कि जब हम भक्तिहीन थे तब उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत में हमारे और आपके लिए भेजा। इसीलिए दुनिया की सबसे खूबसूरत आयत ये बताती है भजन यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो। आपको नाश से एक चीज बचा सकती है, आपको बुरी चीजों से एक चीज बचा सकती है, और वो है यीशु मसीह का नाम। लेकिन ये कब तक करें कि हम इस बात पे ईमान करें? ये कब तक करें? जब प्राण आपका खुल रहा है तब तक। आपको एक विचार में जाने की जरूरत है कि अगर मेरा खुदा मेरा बलबूल रहेगा, मेरी ताकत रहेगी, तो मैं ईमान के कारण बच जाऊंगा। बाइबल में लिखा है धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। और लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरे, आखिरी तक, मतलब आपके विश्वास का जो पहलू है वो परिस्थितियों के मुताबिक नहीं आना चाहिए। विश्वास की जो एवरेज है, जो परसेंटेज है, आपकी परिस्थितियों के मुताबिक। कई बार किसी के पास ज्यादा मुसीबतें आ जाती है तो उसका विश्वास एकदम से बढ़ जाता है, लेकिन जैसे उसकी नॉर्मल लाइफ हो जाती है तो वो ईमान की बात एकदम हालातों से जुड़ी
बातें ज्यादा करने लगते हैं। आपको पता है ईमान को ऐसे रखने की जरूरत नहीं है। ईमान आपके पास हर समय रहना चाहिए, जैसे कि इंसान की पैंट की पॉकेट में उसका पर्स रहता है ना। ऐसे ईमान आपके पास रहना चाहिए कि जैसे ही कुछ आपको जरूरत पड़े खड़ाक से निकाला और आपने ईमान सामने रख दिया। आपका ईमान भी ऐसे ही होना चाहिए। मैं आज आपको एनकरेज करना मांग रहा हूँ, अगर आपकी ताकत खुदा बना रहेगा, अगर आपकी ताकत का ख्याल ये प्रिंसिपल आपने खुदा को बना लिया होगा, तो आप कभी डगमगाएंगे नहीं। बाइबल में लिखा है, जो कोई मेरी सुनेगा वो बेखटके सुख से रहेगा। बेखटके रहने के लिए, जब ये बीमारियों का खौफ बहुत आ रहा है, जब आर्थिक मंदी का खौफ बहुत आ रहा है, जब घर से बाहर निकलने और ना निकलने हालात, लड़ाइयाँ और बहुत सी बुरी समाचार हमारे इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, मैं आज आपको बताऊं, आपको ऐसी परिस्थिति में अपने खुदा को अपनी लाइफ का प्रिंसिपल बनाने की जरूरत है। अपने परमेश्वर को अपनी ताकत का, जो ईमान की ताकत है, उसका प्रिंसिपल बना लीजिए कि नहीं, मेरा परमेश्वर ही सब कुछ करेगा, मैं परमेश्वर के साथ रह करके ही कुछ कर पाऊंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में लिखा है कि 15 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है, तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। तुम मुझसे अलग होकर के कुछ भी नहीं कर सकते। इसका मतलब है परमेश्वर से ये समझाना मांग रहा है कि जब तुम मेरे साथ आ जाते हो तो कुछ ना कुछ कर लेते हो। और इसीलिए हबक्कुक नबी, परमेश्वर के खुदा का ये खादिम, आपको ये कहना मांग रहा था कि मैं अपने हिम्मत से, अपने ख्याल से, अपने सोर्सेस से, अपने पैसे से, अपने रुतबे से कुछ नहीं कर पाऊंगा, अपने किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं एक ही तरीका है विजयी होने का, कि मेरा खुदा मेरा बेस है, मेरा खुदा मेरा आधार है, मेरा खुदा मेरी ताकत का प्रिंसिपल है। जैसे ही आप इस प्रिंसिपल से जुड़ जाते हो, आप सब कुछ करने के लिए सक्षम हो जाते हो, सब कुछ करने के लिए सक्षम हो जाते हो, और आपकी सक्षमता आपको आगे लेकर के चली जाती है। मैं आज आपको, खुदा के लोगों, जब आप इस वीडियो के माध्यम से हमें वॉच कर रहे हैं, मैं आज आपको इनकरेज करना मांग रहा हूँ कि ये जो चीजें आप परेशान हो रहे, कब तक आर्थिक मंदी रहेगी, कब तक मेरी सैलरी नहीं आएगी, कब तक मैं बीमारी को फेस करूंगा, कब तक ये खौफ बना रहेगा, मैं आज आपसे सिर्फ ये कहना मांग रहा हूँ, अपनी ताकत में कब तक में मत खो दीजिए, लेकिन अपनी ताकत का मूल यानी प्रिंसिपल अपने खुदा को बना लीजिए, ताकि ये जब तक जी चाहे तब तक रखे खुदा बाप। आपको पता है ना, पृथ्वी पर सारा अधिकार आसमान और जमीन का यीशु मसीह के हाथ में है। तो ये सब कुछ जब तक चल रहा है उसे चलने दीजिए, बिना टेंशन के चलने दीजिए। आपको ये भी खौफ नहीं होना चाहिए कि बीमारी कब आपको हरा देगी या आपके बगल में से होकर गुजर जाएगा। आपको कोई खौफ नहीं होना चाहिए। क्या जब तक खुदा बाप मेरी ताकत है तब तक मैं इन चीजों में रन करता रहूंगा। आप अपनी ताकत से तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक खुदा आपको रन कराता चला जाएगा, आप रन करते चले जाएंगे। मुझे अच्छा लगता है, एक दिन खुदा का खादिम कहने लगा, ना तो बल से और ना शक्ति से, ना तो मेरी ताकत से और ना मेरी सामर्थ्य से ये पहाड़ टल नहीं सकता, लेकिन खुदा की रूह के द्वारा, खुदा की आवाज के द्वारा, खुदा के कलाम के द्वारा ये सब चीजें टल सकती है, ये सब चीजें हट सकती है। और मैं आज आपको एनकरेज करना मांग रहा हूँ, आप वो क्षणिक फेथ में ना रहे। क्षणिक फेथ मतलब कभी कभी आ जाने वाला थोड़ा सा ईमान, उसमें ना रहे, लेकिन आप अपने ईमान में बने रहें। आप अपने ईमान को इंक्रीज करते चले जाएं। एक दिन चेलों ने दुआ करके आए, खुदा तो हमारे ईमान को बढ़ा। शायद आज जरूरत है उस ईमान की जो आप जीते थे उसे बढ़ने की, उसको ग्रो करने की आज जरूरत है। उस ख्याल में आज आपको हर समय जीने की जरूरत है। मैं आज आपको सिर्फ एनकरेज करना मांग रहा हूँ कि आप अपना बलमूल अपने खुदा को बना लीजिए। अपनी ताकत संडे वाली मत बनाइए, अपनी ताकत दुआ करने के 1 घंटे वाली मत बनाइए, लेकिन इसी ख्याल में जिंदगी जीनी शुरू करिए कि मेरा खुदा सब कुछ कर देगा। आजकल एक ख्याल है ना कि वैक्सीन आएगी तो बीमारी चली जाएगी। अरे ढेरों वैक्सीन आज तक आ चुकी है, कैंसर की, किसकी मलेरिया की आ चुकी है, चिकनगुनिया की आ चुकी है, डेंगू की आ चुकी है, टाइफाइड की आ चुकी है, सारी चीजों की आ चुकी है, चेचक की आ चुकी, सारी चीजों की आ चुकी, लेकिन उसके बाद क्या बीमारियां आनी बंद हो गई? आती रहेंगी, एक जाएगी दूसरी आएगी, एक जाएगी दूसरी आएगी। लाइफ साइकिल बना कुछ इस तरीके से, संसार बना इस तरीके से, संसार में दुख और क्लेश हमेशा बने रहेंगे। लेकिन आपको पता है इन सबसे ऊपर जाकर के चलने के लिए आपको अपने खुदा को अपनी ताकत हर समय की बनानी पड़ेगी, ताकि वो आपके पैरों को हिरणियों की मानिंद बना दे। जैसी कोई बीमारी की चट्टान है आप उस पर से कूद जाए, जैसी कोई प्रॉब्लम की चट्टान, जैसी कोई परेशानियों की चट्टान है आप ऊपर से कूद जाए, जैसी कोई आपके पीछे दौड़ करके मुसीबत चल रही हो आप दौड़ते दौड़ते हिरणियों की मानिंद आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तब होगा जब खुदा आपका बलमूल होगा। हालेलुया। जब आपने अपने प्रिंसिपल, अपने उस
ईमान को बना रखा होगा जो खुदा पर है। आपने अपनी आंखों का एक प्रिंसिपल बना रखा होगा कि मैं एक दूसरे की तरफ कभी नहीं ताकूंगा, लेकिन खुदा की तरफ ताकता रहूंगा मैं। जब आप इस प्रिंसिपल में जीना, आप कभी हारे हुए नहीं नजर आएंगे, आप कभी निराश नजर नहीं आएंगे। आप खाली ईमान से जिंदगी मत जीजिए, लेकिन ईमान को काम करने वाली जिंदगी बनाइए, ताकि ईमान आपकी और हमारी जिंदगी में काम कर सके। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज आपका इस इबादत के वसीले से फेथ इंक्रीज होगा। जल्दी से एक अध्याय और पढ़े, भजन से हबक्कुक की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका पहला पद। हबक्कुक की किताब, आज हबक्कुक की किताब से बहुत कुछ सीखेंगे। इस खुदा के खादिम ने बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, जल्दी से हबक्कुक की किताब पहला अध्याय है। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी हाँ ने हाँ दर्शन में पाया, दिखाई दे रहा है भारी वचन। हाँ, हे यहोवा, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी कब दुहाई तक? देता रहूंगा, कब तक मैं तेरी दुहाई देता रहूं। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये इंसान को एक दर्शन दिखाई दे रहा है और दर्शन में बहुत कुछ इसे ऐसा दिखाई दे रहा है जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि इसे पता नहीं था कि ये सिचुएशन, जो भारी चीजें मुझे दिखाई दे रही है, वो कब तक चलेंगी। लेकिन कहने लगा मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा। इसका मतलब है सारी सिचुएशन के बावजूद भी ये अपनी दुहाई को बंद नहीं कर रहा था, ये दे जा रहा था, कंटिन्यूसली प्रेयर करे जा रहा था। चीजें अच्छी नहीं हो रही थी, चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, चीजों में कुछ बदलाव नहीं आ रहा था, लेकिन ये कहने लगा चीजें बदले ना बदले, भारीपन चलता चला जाए, अकाल बढ़ता चला जाए, मुसीबतें बढ़ती चली जाए, लेकिन मैं दुआ करनी बंद नहीं करूंगा। मेरा खुदा मुझे कब तक देखेगा, कब तक नहीं देखेगा, मुझे नहीं इस बात से मतलब, लेकिन मैं कंटिन्यूसली दुआ करता चला जाऊंगा। कहने लगा कब तक तू मेरी दुहाई ना सुनेगा और तू ना सुनेगा। हाँ, मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूंगा। मैं कब तक चिल्लाता रहूंगा कि मुसीबत है, मुसीबत है, मुसीबत है, कोरोना है, कोविड है, और एक और भविष्यवाणी आजकल कुछ लोगों ने करी है कि एक और बड़ी मुसीबत आने वाली है। आप ये तो सब चलता ही रहेगा, है ना। लेकिन आप इन बातों से अपने विश्वास के कदम को पीछे ले जाए, इन बातों से डर करके आप बाइबल पढ़ना छोड़ दें, चर्च का एक्साइटमेंट खत्म कर दें, दुनिया के खौफ से आप आलसी हो जाए कि इन बातों से कोई फायदा नहीं। आपको पता है ना, बाइबल में लिखा है अंत के समय में बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये प्रेम के विषय में एक दिन प्रीच करेंगे, लेकिन आज प्रेम विचार नहीं कर रहा। लेकिन अंत के समय में बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद ये सब चीजें बहुत बदल जाए, आपका एक्साइटमेंट खुदा के साथ चलने का कम हो जाए, आपकी सामर्थ कम हो जाए। तो ये खुदा के बंदे से सीखिए। ये कह रहा है मैंने भारी वचन दर्शन में देखा कि ये कब तक मैं तेरी दुहाई दूंगा, तू कब तक ना सुनेगा, कब तक मैं तेरे सामने उपद्रव चिल्लाता रहूंगा, प्रॉब्लम चिल्लाता रहूंगा। लेकिन फिर भी तो आप देखिए इसके इर्द गिर्द सारी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, लेकिन ये खुदा से दुहाई देना बंद नहीं करता, है ना। सारी चीजें इसके मुताबिक नहीं, लेकिन तब भी खुदा से दुआ करना बंद नहीं कर रहा। आपको और मेरी जिंदगी को हबक्कुक से सीख लेने की जरूरत है। चाहे कुछ भी आपके मुताबिक आपको दिखाई दे या ना दे, लेकिन दुआ करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, चर्च का एक्साइटमेंट बना करके रखिए, लोगों को एनकरेज करते रहिए। जब भी कोई डिस्करेजमेंट की बातें करे, उससे कहिए आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये ईमान आपको और मुझे इंक्रीज करने की जरूरत है। यहोवा मेरा बलमूल है और वो मेरे पैरों को हिरनियों की मानिंद चलने वाला बना देता है। हालेलुया। जल्दी से एक आयत और निकाल करके पढ़े, हबक्कुक की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसके 17 और 18 पद को पढ़ेंगे। हबक्कुक 3रा अध्याय 17 और 18 पद। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में, चाहे इसका मतलब है कि मैंने मेहनत तो बहुत करी। जब ये वर्ड जुड़ जाता है चाहे, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि मैं किसी चीज के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन शायद हो सकता है उसका रिस्पांस उस तरीके का ना मिले, है ना, और ये रिस्पांस नहीं प्राप्त हो सकता। तो लेकिन ये शुरुआत कहने लगा चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे, न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न भी ना उपजे, भेड़शाला में भेड़ बकरियां ना रहें, और चाहे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, और न थानों में गाय बैल हो। अब आप सुनिएगा, अंजीर के पेड़ में फल क्यों नहीं लगे, फूल क्यों नहीं लगेगा भाई, फल क्यों नहीं लगेगा। दाखलताओं में दाखलता क्या है, दोबारा से दाखलताओं में फल ना लगे, क्यों ना लगे भाई। हाँ,
और चाहे अन्य ना उपजे। एक आदमी काम कर रहा है तो काम का रिस्पॉन्स तो अच्छा आना चाहिए ना, लेकिन इसको ये एनकरेज क्या करना मांग रहा है, ये क्या लगा, चाहे मैं विश्वास की बातें करूंगा, चाहे विश्वास का दर मिले ना मिले, मैं बाइबल को पढ़ूंगा, चाहे बाइबल का बिल्कुल प्रतिज्ञा मेरे जीवन में पूरी हो या ना हो, मैं तो खुदा की आत्मा के उस अभिषेक को जो खुदा ने अपने बेटे के कुर्बानी के वसीले से और उस पर ईमान करने के वसीले से मेरी जिंदगी में उडेला है, मैं उसमें बना रहूंगा। ये कहना, ये मान रहा है, ये कह रहा है मैं अपनी मेहनत और मशक्कत, आपको पता है दाखलताओं के लिए भी काम करा जाता है, खेत के लिए भी काम करा जाता है, अंजीर के वृक्ष के लिए भी काम करा जाता है, और काम करने के बाद भी अगर नाउमीदी आपके हाथ में आ जाए तो बड़ा दुख होता है। लेकिन ये शख्स आपको कह रहा है अपना काम करना बंद ना करना, चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल लगे न लगे, और चाहे दाखलताओं में फल लगे न लगे, और चाहे दोबारा से पढ़ दे, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए, और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़े रहे ना रहे। अब यही तो दिक्कत आ रही है, पता नहीं चर्च जो आजकल इतने दिन हो गए चर्च लग नहीं रहा, पता नहीं चर्च खुलने के बाद लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, चाहे ना आए, बताइए। लोग कुछ पासवान लोग सोच रहे होंगे कि हमारे पास दहेकी नहीं आ रही, टाइप नहीं आ रही, कैसे रन करेंगे, चाहे ना आए कोई बात नहीं। जिसने ईमान पढ़ा है, जिसने ईमान की खुदा के कलाम को पढ़ा है, वो अपने आप आपके साथ खुदा की खिदमत में खड़े रहेंगे। क्या जरूरत है, आप अपना काम करते रहिए, आप अपना काम करते रहिए, ईमान रखने वाले लोग अपना काम करते रहे। अगर आप सच में खुदा की रूह के साथ जुड़े होंगे तो आपको इन परिस्थितियां आपके मुताबिक रहे, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मुताबिक हो या चीजें आपके मुताबिक ना हो। आपको पता है आगे ये खुदा का खादिम हमें इनकरेज करने लगा, क्या लगा, चाहे भेड़शालाओं में भेड़े रहे या ना रहे, और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कहने लगा, तो भी मैं खुदा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। आनंदित और मगन रहूंगा, किसके कारण, अपने कारण नहीं। आपकी तो परिस्थितियां खराब हो गई, अंजीर के वृक्ष में फल नहीं लग रहा, दाखलताओं में फल नहीं लग रहे, और जलपाई के वृक्ष से धोखा पाया जा रहा है, भेड़शालाओं में भेड़े रही नहीं है, थानों में गाय बैले नहीं रही, तो आप कैसे रहोगे? आपके कारण तो कुछ नहीं कर सकते ना, नहीं, मैं अपने कारण तो कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे सारे जीने के सोर्स खत्म होते चले जा रहे। लेकिन तो फिर खुश कैसे होगे तुम ड्रेसअप कैसे होगे, तुम चलोगे कैसे, तुम घर को संभालोगे कैसे, तुम कैसे खुदा के साथ बने रहोगे? क्या लगा, तो भी मैं खुदा के कारण, तो भी मैं परमेश्वर के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। हाँ, और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के कारण अति प्रसन्न रहूंगा। अपने खाने के कारण नहीं, अपने बाल बच्चों के कारण नहीं, अपनी चीजों के कारण नहीं, लेकिन कहने लगा जब आंखें बंद करूंगा खुदा के कारण आनंदित हो जाऊंगा। कहने लगा जब कभी चीजें मेरी सामर्थ्य से बाहर जाएंगी तब मैं खुदा के कारण आशीषित हो जाऊंगा। आपको पता है पौलुस प्रेरित एनकरेज करके कहने लगा कि हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध हो जाती है। इसका मतलब है जब ये वीक होता था तब खुदा को ज्यादा ऑब्जर्व करता था, जब ये कमजोर हो जाता था तब ये खुदा की ताकत को ज्यादा अपने अंदर महसूस कर पाता था। कई बार आप ऑर्डिनरी तरीके से ईमान की बातें करना बड़ा आसान होता है कि आपका सब आप अच्छा खा रहे, अच्छा कमा रहे, अच्छे तरीके से रह रहे, और फिर आपको ये कहते नहीं भैया सब कुछ खुदा का है। इसमें बड़ा दम नजर नहीं आता। दम नजर आता है जब चीजें आपके मुताबिक नहीं है और आप उसकी सामर्थ्य को अपने अंदर देख पा रहे हैं, आप अपनी खुशी को उसके अपने खुदावंद यीशु मसीह में देख पा रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह में जिंदगी जीने का मतलब होता है उसको व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। यीशु मसीह का नाम जानना उद्धार नहीं होता। यीशु मसीह के ईमान की बातें कर लेना नजात नहीं होती। ईमान में जिंदगी जीना नजात दिखाता है। यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना ही आपको नजात तक लेकर के जाएगा। सिर्फ उसका नाम ले लिया और आप सोच रहे मेरी नजात हो जाएगी, नहीं, ये नाम आपको परमेश्वर के साथ चलना सिखाएगा। कब? जब चाहे अंजीर के वृक्षों में फल लगे ना लगे, चाहे जलपाई के पौधों से आपको भूखा पाया जाए, चाहे भेड़शालाओं में भीड़ रहे ना रहे, चाहे थानों में गाय बैल रहे ना रहे, ये नाम आपको खुदा के साथ जिंदगी जीना सिखाएगा। हालेलुया। यहोवा मेरा बलबूल है, यहोवा मेरा बलबूल है। जब वो आपके पैरों को एड़ियों की मालिक बना देगा, परिस्थितियों से ऊपर उठा करके लेकर के चलेगा, परिस्थितियों में लेकर के नहीं चलेगा। कई लोग पासवानों को
अपनी बुरी परिस्थितियों में फ़ोन करते हैं और पासवान उनको एकदम से इंकरेजिंग वर्ड बोल देते हैं और उनको खुश कर देते हैं, उनको बरकत दे देते हैं और सारी उदासी खत्म हो जाती है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहोवा बरकत, यहोवा पूरी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा, यहोवा आपकी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध कर देगा, यहोवा आपके जी में जी ले आएगा। वचन संहिता 23 के मुताबिक वो मेरे जी में जी ले आता है, अपनी अंदर से एक्साइटमेंट पैदा कर देता है। ये कब तक चीजें चलेंगी पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं है कब तक चीजें चलेंगी, कब तक अच्छी होंगी, कब तक नहीं होंगी, लेकिन अगर खुदा आपका बलमूल बना रहेगा तो आपके पैर एड़ियों की मानिंद उछलेंगे और इन सब चीजों से ऊपर उठ करके चलेंगे। और मेरी दुआ है कि हर एक विश्वासी ऐसा ही जीवन जीने पाए कि उसका आधार उसका खुदा हो, उसकी लाइफ का प्रिंसिपल उसका परमेश्वर हो और उसके पैर भेड़ियों की मानिंद दिखे। वो निराशा में निराशा की बातें ना करे, वो दुख में दुख की बातें ना करे, वो विपत्ति के समय विपत्ति की बातें ना करे और ये कहे यहोवा मेरा बल मूल है और वो मेरे पैरों को भेड़ियों की मानिंद बना देगा। आइए मिलकर के दुआ करें। जब आप अपने घरों पे बैठे, आप रास्ते में हो सकते हैं, मोबाइल पे इस इबादत में अटेंड कर रहे हो, हम सब दर्शकों के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं जो आराधना के समय में भूलते नहीं है। हम उन सब लोगों के लिए बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं जो अपनी कलीसिया की जिम्मेदारियों को पूरे तरीके से निभाते रहते हैं। हम उन सब चीजों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो जिन्हें इस लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनका आत्मिक स्टैंडर्ड जैसा था वैसा ही दिखाई दे रहा है। वो संडे को आराम से, आजकल एक आपको देखा होगा ना, इब्लिस बड़ा चालाक है, वो आपको कई बार इस ख्याल में लेकर के चलता होगा संडे है, ऑनलाइन इबादत है, कभी उठेंगे 12 बजे उठेंगे, मोबाइल ऑन करेंगे, इबादत तो अटेंड किसी ना किसी पेज पे तो इबादत अटेंड कर ही लेंगे। हाँ, कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप इब्लिस के बहकावे में आ जाएंगे, कहीं ना कहीं इब्लिस आपसे फायदा कर लेगा। और इसीलिए मत्ती ने समाचार में लिखा था कहीं ऐसा ना हो कि आपके मन, आपकी आत्मा खुमारपन से भर जाए, आलस्य से भर जाए। और मैं आज आपको बताना मांग रहा हूँ, अंत के समय में आपको और सतर्कता से जीवन जीना पड़ेगा। जिस विश्वास की व्यवस्था से, जिस विश्वास के यीशु मसीह के साथ आपने अपने आप को, जिस वाचा के परमेश्वर के साथ अपने आप को, आपने अपने आप को बांधा है, उसके साथ ऐसे ही बंधे रहें और खुदा में रन करते चले जाएं, ग्रो करते चले जाएं। अपने आप को आलसी मत होने दें, अपने आप को खुमारी में मत जाने दें, अपने आप को कमजोर मत होने दें, लेकिन हिरणियों की तरीके से हर एक परिस्थिति से ऊपर उछलते कूदते आगे बढ़ सके। क्यों? क्योंकि खुदा बलवान है। मेरी दुआ है कि आप इसी तरीके से जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर में रन करने पाएंगे। खुदा आपको बरकत दे। आइए मिलकर के दुआ करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू। प्यारे खुदा यीशु मसीह, हम धन्यवाद करते हैं कि बहुत सारे दर्शकों ने इस इबादत में सम्मिलित होकर के बरकत को हासिल करा है। मैं दुआ करता हूँ आपका ये वचन 100 गुना हमारे ख्यालातों में फलवंत होने पाए परमेश्वर, हमारे जिंदगी के हिस्से में फलवंत होने पाए परमेश्वर, हमारे जिंदगी के जीने के तौर तरीकों में ये फलवंत होने पाए। और खुदावंद, अगर हम कमज़ोर भी हैं तो भी 60 गुना तो फलवंत होने ही पाए। और अगर हम बहुत कमज़ोर हैं, बहुत अविश्वासी हैं, ज़्यादा इन बातों पे चित नहीं लगा पाते, तब भी परमेश्वर में दुआ करता हूँ 30 गुना तो फलवंत होने पाए। परमेश्वर, कोई भी वचन आपका प्रभाव रहित नहीं होता, इसलिए मैं दुआ करता हूँ प्रभाव के साथ काम करने पाए और लोगों के ख्याल प्रभु आपसे, आपके वचन के मुताबिक हो जाने पाए। कब तक चीज़ें चलेंगी, कब तक ऐसे ही रहेगा, हमें कुछ नहीं मालूम, लेकिन हमें इतना मालूम है यहोवा हमारी ताकत बना रहेगा तो हम चीज़ों में आगे रन कर जाएंगे, आगे दौड़ जाएंगे और हम उस डेस्टिनी को, उस मुकाम को हासिल कर पाएंगे जो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार कर रखी है। प्रभु होने दे, आपने प्रतिज्ञा की अपने लोगों के साथ अंत तक बने रहने की। मैं दुआ करता हूँ जो कमजोरी में जीवन जी रहे हैं, जो दुख में जीवन जी रहे हैं, जो आर्थिक संकटों में जीवन जी रहे हैं, जिनको बहुत सारा खौफ सता रहा है, परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपनी दया के हाथ को बढ़ा करके उनकी सामर्थ्य बच जाइए और उनकी सहायता और उनके ऊपर अपने अनुग्रह को बना करके रखें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। मैं दुआ करता हूँ अगर इस समय कोई बीमार है या किसी के परिवार में कोई बीमारी है, यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में उन्हें छोड़ करके जाने पाए। आपके लहू की सामर्थ्य हर एक घर पर जो आप पर ईमान करते हैं, विश्वास के साथ लगाते हैं और कहते हैं परमेश्वर ये बीमारियों का भय जाता रहे, ये दिक्कतों का भय जाता रहे और परमेश्वर आपकी बड़ी दया लोगों को बड़े छुटकारे में लेकर के जाने पाए, ताकि लोग आपके द्वारा आनंदित करे जाए, उनके चेहरे का तेज खत्म ना होने पाए, उनकी बातों का वजन कम ना होने पाए, उनके ख्याल परमेश्वर कमजोर ना होने पाए। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम में बहुत बरकत मिलने पाए, शिफा मिलने पाए, कुव्वत मिलने पाए और ये सिर्फ आपके द्वारा होने पाए।
धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। एक बार फिर से प्रभु रॉकी भाई के शिफा के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम उन गमज़दा परिवारों को याद करते हैं जिन्होंने अपनी अजीज़ों को इन दिनों में खोया है। मैं चाहता हूँ परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके अपनी सामर्थ्य से और अपनी इत्मीनान तसल्ली उन्हें बख्श करके प्रभु उनको बरकत दें, उन्हें संभालें उनके समय में। प्रभु अगर किसी के घर में कोई कमज़ोर है, इस समय कोई संकट में चल रहा है, तो सब छूट जाए, आज़ाद हो जाए और सबको आपकी बड़ी बरकत मिलने पाए, आपका बड़ा अनुग्रह प्राप्त होने पाए। प्रभु हम दिल से धन्यवाद करते हैं इस इबादत दुआ को सुनने के लिए और इस इबादत को करने के लिए। धन्यवाद करते हैं दर्शकों के लिए, आप में रह करके सबको आशीष देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं आज की अच्छी इबादत में कि आप लोग हमारे साथ बने रहे। हम दुआ करते हैं खास तौर से उन लोगों के लिए दुआ करते हैं जो लोग हमारे को आर्थिक रीति से अपने दान को अपनी दही को भेजते हैं। हम उनके लिए कलीसिया तौर पे धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को ऐसे निभाते रहेंगे ताकि जब हम लॉकडाउन से बाहर आए तो फिर हम एक साथ मिलकर के कलीसिया रीति पर गैदर हो सके, इबादत कर सके और आपको और हमारे को दुआएं करने की जरूरत है कि खुदा बाप ऐसा समय लेकर के आए ताकि हम दोबारा से गैदर हो सके, दोबारा से जश्न कर सके, अपने खुदा के नाम को ऊंचा कर सके। इन बातों की हमें और आप सबको जरूरत है। आप अपनी दान को उसी रीति से भेज सकते हैं, अपनी दही को उसी रीति से भेज सकते हैं और जितने लोग भेजते हैं उनके लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आपको ये बातें सिखाने और बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग वचन पढ़ते हैं, सब लोगों को पता है कौन सी जिम्मेदारी हमें कैसे निभानी है। इसलिए हम सब लोगों के बहुत से खादिमों को कलीसिया के खड़े रहने की जरूरत है और बहुत से विश्वासियों को पासबान के खड़े रहने की जरूरत। हम सब लोग मिलकर के खुदा यीशु मसीह में कभी भी डिस्करेज ना हो, कभी भी दुखी ना हो, कभी भी सुस्त ना हो जाए और हम ऐसे ही अपने आप को बढ़ाते चले जाए, उसके नाम की हम तो सताइश करते रहे, उसके नाम की महिमा करते रहे। एक खास अनाउंसमेंट 19 तारीख को हम लोग अपने चर्च की ऑनलाइन इबादत करके अपने चर्च की कलीसिया की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे और इसलिए आप 19 तारीख को ये इबादत आप मिस ना करें और ठीक सुबह 10 बजे हम इसको बहुत अच्छी एडिटिंग करके इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए आप इसे मिस ना करें, अपने अजीजों को बताएं, लोगों को बताएं कि 19 तारीख को ABC निजामुद्दीन अपनी कलीसिया की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करेगा और इसमें खुदा के बहुत अच्छे खादिम पास्टर नॉर्मन ग्रे खुदा के कलाम को विचार करेंगे चंडीगढ़ से हमारे साथ लाइव होकर के और प्रभु उनको बहुत बरकत देगा, बहुत कसरत से अपने लिए इस्तेमाल करेगा और इस इबादत के वसीले से आपको बहुत बरकत मिलने पाएगी। इसलिए हम खुदा की बड़ी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। आप भी दुआ करिए हमारे लिए ताकि हम इस अच्छे सेलिब्रेशन को ऑनलाइन बहुत अच्छे तरीके से अंजाम देने पाए। धन्यवाद करते हैं आपकी दुआओं के लिए। आप हमारे साथ हर इतवार की सुबह में फेसबुक पर सुबह 10 बजे और यूट्यूब पर भी साथ ही साथ सुबह 10 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से आपको किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। अब तक जो 2 हफ्ते आपने यूट्यूब पर हमें नहीं देख पाए उसके लिए हम एक बार फिर से क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप हमारा यूट्यूब चैनल मिशन एनलाइटन जरूर से सब्सक्राइब करें और इसमें हमारे साथ इबादत करें। आज की भी आराधना रात को 9 बजे यूट्यूब पर इस चैनल पर होगी। आप उसमें सम्मिलित होकर के खुदा के नाम को सराह सकते हैं। आइए मिलकर के अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के कलाम की बरकत को हासिल करें। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शाकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कलीसिया के साथ और ज़माने के ईमानदार के साथ और नए गमज़दा परिवार के साथ अब से लेकर अब्दुल अबाद तक बनी रहे। आमीन। मैं ब्रदर आकाश के लिए धन्यवाद करता हूँ जो इन दिनों में कीबोर्ड पर आकर के हमारे साथ मदद करते हैं और खुदा इनको इस सेवकाई के लिए बहुत इस्तेमाल करता है। खुदा आकाश को और आकाश के परिवार को बहुत बरकत दे। एक बार फिर से हमारी आपसे गुजारिश होगी कि भाई आकाश और उनके परिवार के लिए दुआ करते रहे और हम एक बार फिर से आपके साथ मिलकर के इनको सामने थैंक यू कहना मानते हैं। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।